बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपके पास एक इफ़ यू इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पर क्या एक यूनिवर्सल सेट के बने, ठीक है। यू आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ए भी आपके पास है, बी भी है। हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये सारा फाइंड करना है। और क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ड्रॉ वेन डायग्राम, इन सारों की मतलब एक एक की हमने क्या ड्रॉ करनी है, साथ में वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट आगे भी आपको इन दोनों पार्ट्स में यूज़ होगा, ठीक है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए है, तो हम यहाँ पर यू सेट लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, माइनस है, ठीक है। उसके बाद ए सेट है, ए आपने 1 2 3 4 आ जाएगा। अब जो दोनों एलिमेंट्स में कॉमन होगा हम उनको कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे आपने वो लिखने हैं, तो कौन सा आ जाएगा, 5 6 एंड 7 आ जाएगा। अब हमने क्या करनी है, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब इसका वेन डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे, एक तो आपके पास सबसे पहले ए की सेट है, ठीक है, ए सेट है। हमने यहाँ पर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट भी है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए आपने बाहर एक क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। इस सेट के बाहर आपने एक बॉक्स बना दिए, ये आपके पास बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया। यहाँ पर हमने लिखना है ए सेट, ठीक है। ये आपके पास ए सेट है और ये जो बाहर वाला आपके पास क्या, ये यूनिवर्सल सेट है। अब जो दोनों में कॉमन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 दोनों में है, तो 1 2 3 4 दोनों में लिख दिया। अब जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम बाहर लिख लेते हैं, तो 5 6 7 आपने बाहर कहीं भी आप रैंडमली करके कहीं भी किसी भी जगह आपने ये पॉइंट्स लिख देने हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, शेड करना है, क्योंकि आपके पास आंसर क्या है, 5 6 7 आया, तो इसका मतलब है शेडेड एरिया कौन सा होगा, ये बाहर वाला सारा आपने क्या करना है, इसको शेड करना है। अंदर वाले को नहीं करना, हम शेड उसको करते होते हैं जो आपके पास आंसर आता है। तो ये आपके पास आंसर आया था, आपने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। अब हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, यू माइनस बी की इक्वल होता है। तो यू आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो हम यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। उसके बाद माइनस है, तो बी सेट है, तो बी सेट आपके पास क्या है, 3 4 5 आपके पास क्या है, बी सेट है। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो आपके पास 3 4 5 क्या हो जाएंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे हमने वो लिखने हैं, तो 1 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 6 रह जाएगा और 7 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वेन डायग्राम के लिए आपने सबसे पहले एक सर्कल लगाना है, ठीक है। एक सेट है तो हमने एक सर्कल यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सल, जब भी यूनिवर्सल सेट आएगा तो हमने क्या करना है, एक बाहर बॉक्स बनाना है, ठीक है। सर्कल के बाहर एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये एक आपके पास क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। इसको हम बी सेट बोल का नेम दे देते हैं और ये आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब जो दोनों में कॉमन है तो हम क्या करते हैं, बी के अंदर लिखेंगे, 3 4 5 दोनों में 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। और जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम यहाँ पर बाहर लिखेंगे, 1 2 6 7 रह जाएगा। अब हमने शेड किसको करने हैं, जो आपके पास आंसर है, तो आंसर आपके पास क्या है, 1 2 6 7। तो 1 2 6 7 आपके पास ये बाहर वाला पोर्शन है, तो आपने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना। आप लाइंस भी लगा सकते हैं, जिस तरह अगर आप अपनी बुक के एंड पे आप अगर आंसर अपने देखें तो वहाँ पर आपके पास इस तरह लाइन्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो आप इस तरह लाइन्स भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह लाइट से इसको शेड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इससे देखने में पता चल रहा है कि आंसर आपके पास 1 2 6 7 आए, ठीक है। आंसर को हमेशा हम क्या करते हैं, शेड करते हैं। जी, इसका नेक्स्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी पहले से हम फाइंड कर चुके हैं और बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। जो आपके पास इनका आंसर है हम उनके आंसर लिख देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, 5 6 7,
बीच में ये यूनियन है तो हम यूनियन लिखेंगे। और बी कॉम्प्लीमेंट का आपके पास आंसर क्या आया था, 1, 2, 6 और 7 आपके पास क्या आया था, आंसर आया था। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और अस्यूमकस में भी आपने लिखते हैं 1, 2, 5, 6, 7 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 2 सेट्स हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये बात भी याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ना होता हम 2 सेट लिखते और उसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर देते, लेकिन यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ गया तो कॉम्प्लीमेंट में आपके पास यूनिवर्सल सेट लाजमी यूज़ होता है। ठीक है, वो तो चलो हमने पहले फाइंड कर लिया था, यूनिवर्सल सेट यूज़ होता है। तो इसका मतलब है आपने बॉक्स भी बनाना है, सर्कल के बाहर क्या बनेगा, बॉक्स भी बनेगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 2 सेट्स हैं तो आपने 2 सेट्स यहाँ पर बना लेने। ठीक है, ये आपके पास एक हो गया, दूसरा सेट इसी के ऊपर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 सेट बना दिए। अब इसका हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के लिए भी हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पर बाय यू लिख देते हैं, इसको ए सेट का नेम दे देते हैं और इसको बी सेट का। अब जो दोनों के अंदर कॉमन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपने दोनों सेट्स देखने हैं और ये ए और बी सेट देखने हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं देखना। ठीक है, ए सेट के अंदर आपके पास और बी सेट के अंदर क्या कॉमन है, आप देख सकते हैं 3, 4 दोनों में कॉमन है, हम 3, 4 यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स रह जाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 रह जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया। और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो आपके पास कौन सा, 5 है। ठीक है, ये आपने अपनी बुक से क्वेश्चंस देखने हैं, यहाँ पर सिर्फ ए है, कॉम्प्लीमेंट मैंने नहीं डाला हो, तो ए और बी सेट की बात हो रही है। अब जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, आपने सारा क्वेश्चन को देखना है। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रह जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट में 1 से 7 तक थे, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो गए, तो 6, 7 रह जाएगा। आपने 6 और 7 देख दिया। अब हमने क्या करना है, इस को हमने शेड करना है, जो आपके पास आंसर होगा हमने उसको शेड करना है। आप देख सकते हैं 1, 2 है, 1, 2 को भी हम शेड कर देते हैं। उसके बाद 5, 6 है, मतलब 5 ये है, 6 ये और 7 ये, तो मतलब हमने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। सिर्फ ये 5 को भी शेड कर दिया। ठीक है, 6, 7 है, तो मतलब ये जो बाहर वाला पोर्शन है आपने इसको भी शेड कर देना है। सिर्फ कौन सा पोर्शन रह जाएगा, 3, 4, क्यों रह जाएगा, क्योंकि वो आपके पास आंसर में नहीं आया था। सिर्फ 3, 4 को छोड़कर आपने इस पूरे को क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, आपको बोला गया आपने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, आंसर क्या आया था, 5, 6, 7 आ गया था। ठीक है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 1, 2, 6 एंड 7 आ गया था। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 6 और 7 दोनों में क्या कॉमन है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका 2 सेट्स हैं, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 सर्कल्स लगाने हैं। कंपास से आप लगा लें। ठीक है, ये इसको ए सेट का नेम दे देते हैं, इसको बी का। अब ज़ाहिर है इसमें कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने यूनिवर्सल सेट के लिए बॉक्स लाजमी बनाना है। जब कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो आपने ये सर्कल्स के बाहर एक बॉक्स लाजमी बनाना है। ठीक है, इसको हम यू बोल देते हैं। अब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में आपने बुक से क्वेश्चन देखना है, दोनों में जो बी ए और बी सेट में जो कॉमन है, कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं हो रही, सेट में जो कॉमन है आपने ये लिख दिया। ए सेट के अंदर 1 और 2 रह जाएगा और बी के अंदर आपके पास सिर्फ 5 रह जाएगा। अब आपने देखना है कि यूनिवर्सल सेट में कौन सा रह जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 लिख चुके हैं, तो यूनिवर्सल सेट में 6 और 7 रह जाएगा। अब हमने शेड किसको करना है, 6, 7 को शेड करना है, जो आंसर आता है। तो मतलब ये जो बाहर वाला जितना पोर्शन है आपने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप यूनिट 1 से लेकर से 4 तक 5 भी कंप्लीट ही होने वाला है। ठीक है, और 7th और ज्योमेट्री आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। इन 6 भी आपके पास प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम क्या स्टार्ट करेंगे, थ्योरम स्टार्ट करेंगे। जी, इसका अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अब स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी हमें पहले चाहिए, तो हम सबसे पहले तो ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए सेट्स के अंदर ए जो आपके पास सेट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3,
4 है, दरमियान में यूनियन है, और बी सेट के अंदर आपके पास क्या है 3 4 5 है। अब ज़ाहिर है हमने क्या फाइंड करना है, इन यूनियन फाइंड करना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अभी हमने ए यूनियन बी फाइंड किया, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लीमेंट है। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो यू माइनस ए यूनियन बी आपके पास होता है, ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट आता है तो आप यू माइनस करते हो। यू सेट आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 तक है, ठीक है। दरमियान में ये माइनस है, माइनस लिखेंगे, ए यूनियन बी का आंसर आपके पास ये आया, तो 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा। अब जो दोनों में सेम है हम कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 कैंसिल कर दे, 1 2 3 4 5 कैंसिल कर दे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 6 और 7 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है जी। अब आपके पास 2 सेट्स हैं, तो हमने यहाँ पर क्या करने हैं, 2 सर्कल लगाने हैं, ठीक है। ये 2 सर्कल्स हो जाएंगे, इसको ए सेट बोल देते हैं, इसको बी। अब आपने देखना है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुए, तो जब कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुए तो हमने यहाँ पर एक बार क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जो दोनों में कॉमन है हमने यहाँ पर लिखना है, ए और बी में क्या कॉमन था, आपके पास 3 4 कॉमन था, हमने यहाँ पर लिख दिया। ए के अंदर आपके पास 1 2 रह जाएगा और बी के अंदर 5 रह जाएगा, और अगर यूनिवर्सल सेट में देखें तो आपके पास 6 और 7 रह जाएगा। अब हमने शेड किसको करना है, 6 7 को शेड करना है, तो ये वाला जो बाहर वाला आपके पास पोर्शन है, इस सारे को आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसको लाइन से भी शेड कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह भी शेड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसकी हमने क्या लेना है, राइट हैंड साइड लेनी है, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पहले का फाइंड भी कर चुके हैं, तो आपके पास ये देखें, ए का सेट लिखा, बी का आपने सेट लिखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 7, ठीक है। हम लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 5 6 7, बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में फाइंड किया था, वीडियो के स्टार्ट में आप देख सकते हैं। और जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसका आंसर 1 2 6 7 आया था। अब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ज़ाहिर हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा 6 और 7 आ जाएगा। अब हमने क्या करनी है, इसकी भी वेन डायग्राम फाइंड बनानी है, तो वेन डायग्राम में आपने 2 सर्कल्स लगाने हैं, क्योंकि आपके पास 2 सेट्स हैं और एक ये कॉम्प्लीमेंट हो, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो आपने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। इसको आप यू कह सकते हैं, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। जो दोनों ए और बी सेट में कॉमन है वो आपके पास क्या है 3 4 है, ठीक है। क्वेश्चन में देखना है जो ए और बी में कॉमन है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो कौन से होंगे, 1 और 2 हो जाएगा। बी के अंदर आपके पास 5 रह जाएगा, और जब यूनिवर्सल सेट में देखेंगे तो 6 और 7। ये हम बार बार डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। 6 7 को आपने शेड करना है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो उसमें भी यही वाला पोर्शन शेड किया गया, और अगर आप राइट हैंड साइड वाला देखें तो उसमें भी यही है। तो आपने एंड पे आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपको बोल रहे हैं आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हमने ए का सेट लिखना है। ए सेट में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 है। इंटरसेक्शन बी के अंदर आपके पास क्या है, 3 4 5 है। अब दोनों में कॉमन लेना है, तो दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, 3 4 दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। अब असल में इसका फाइंड क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। अब हम इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अभी ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब u माइनस आपके पास a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं। u सेट आपके पास क्या था, यूनिवर्सल सेट, तो वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1 से लेकर कहाँ तक है, 7 तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास माइनस है, तो a इंटरसेक्शन b का आंसर क्या है, 3 और 4 है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जो कॉमन है आपने उनको कैंसिल कर देना है, और जो फर्स्ट सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रह जाएंगे आपने वो लिख देने हैं, 1 2 5 6 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। वेन डायग्राम आपके पास कैसे ड्रॉ होगी, यहाँ पर हमने एक सेट लिखा,
यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेट है और ये कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुए, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने यूनिवर्सल सेट के लिए एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, 3 4। ए के अंदर आपके पास क्या 1 2 और बी के अंदर 5 रह जाएगा। और यूनिवर्सल सेट पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है जिस तरह हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमने आंसर को क्या करना है, आपने यहाँ पर आंसर क्या है 1 2 5 6 7। 1 2 मतलब ये 1 2 को करेंगे, 5 को करेंगे और 6 7 को करेंगे। इसका मतलब है सिर्फ आपके पास कौन सा पोर्शन नहीं होगा, इसमें शेडेड एरिया में कौन सा नहीं होगा, सिर्फ आपके पास 3 नहीं होगा, ठीक है। और ये सारा आपने इसको क्या कर देना है, शेड करना है। 3 4 वाले को छोड़ दें क्योंकि आंसर में 3 4 नहीं आया हुआ, उसको छोड़ दें और सारे को आपने शेड कर लेना है, ठीक है। अभी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, अब हम इसकी क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ये फाइंड किया, तो इसका आंसर आपके पास क्या आया था 1 2 5 6 7। और अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो आपके पास बिल्कुल इस तरह या इस तरह आप बना सकते हैं। पहले ए और बी आप सेट लिखें, ए बी का सेट लिखेंगे, ए के अंदर बी के अंदर और यू के अंदर जो कॉमन वगैरह बिल्कुल ये आपके पास डायग्राम यहाँ पे बनेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।